मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद सितंबर में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। इसे लेकर जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसारी ने एक जनहित याचिका दायर कर लंबित छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिविजनल बेंच ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोर्ट में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए सितंबर माह प्रस्तावित है। राज्य सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आने वाली है। बहुत लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार की जा रही है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को या फिर NSUI, दोनों ही छात्र संगठनों के द्वारा ये मांग लगातार उठाई जा रही है। और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी इन मांगों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में विगत 2017 से छात्र संघ का गठन नहीं कराया गया। इसी आशय को लेकर याचिकाकर्ता अदनान अंसारी द्वारा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में किन कारणों से विगत 2017 से चुनाव नहीं कराए गए। आज की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि इस वर्ष सितंबर माह में वो छात्र संघ का गठन कराएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि सरकार आने वाले सितंबर में मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए। मैं माननीय उच्च न्यायालय का इस निर्णय का स्वागत करता हूं। तमाम छात्र NSUI के साथी जो लंबे समय से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर लड़ रहे थे, ये निर्णय स्वागत योग्य है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार को तय करना है कि वे छात्र संघ चुनाव किस प्रकार से कराते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, का NSUI की प्रतिक्रिया तो सामने आई, बेहद खुश NSUI नजर आ रही है इन छात्र संघ चुनाव के ऐलान को लेकर, लेकिन बाकी छात्र संगठन क्या कह रहे हैं, छात्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, जो छात्र संघ जो चुनाव जो पहले होता था उस दौरान देखने को मिलता था कि एक नेता उभर के आता था, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव से ही निकलकर मध्य प्रदेश में बड़े पद पर हैं, बड़े मंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 9 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा था, जिसके चलते जो ABP है या फिर NSUI की यदि बात करें तो तमाम जो छात्र संगठन होते हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव है वो होना चाहिए। और जब हाई कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा, याचिका लगी, तो सुनवाई हुई और सरकार ने भी पक्ष रखा कि अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश में जो छात्र संगठन जो चुनाव है वो होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसके पहले की बात करें दीपेश, तो 9 सालों से जो कह सकते हैं विश्वविद्यालय का जो कैलेंडर जारी होता था उस पर तारीख लिखी होती थी कि छात्र संघ चुनाव होगा, उसके बाद जो फीस है वो वसूल की जाती थी। मगर जो छात्र नेता थे वो इंतजार में बैठे रहते थे कि मध्य प्रदेश में कब छात्र संघ चुनाव होगा। अब जब हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा है कि सितंबर के महीने में मध्य प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव हैं वो कराए जाएंगे। जिसके बाद अब जो छात्र नेता हैं, जो अलग अलग छात्र संगठन होते हैं, NSUI की बात करें या ABP की यदि बात करें, तो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो छात्र हैं, अब वो चुनाव के लिए आने वाले समय में लगते हुए दिखाई देंगे। मगर चुनावी तैयारियां अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार छात्र राजनीति में जुटे हुए तमाम कार्यकर्ता और नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता छात्र संघ चुनाव के बाद ही आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।